दोस्तों जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग। तो मैं ये आज 11 अप्रैल को डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज तो सैटरडे है, मार्केट बंद था आज। बट फ्राइडे के हिसाब से जो चेंजेस हुए मार्केट में उस हिसाब से ये अपडेट हुआ है। आप लोग को पता होगा एक दिन बाद मतलब रात के 12 बजे के बाद डेटा अपडेट होता है, एनएवी अपडेट होती है म्यूचुअल फंड की, तो जाके यहाँ पर प्रॉफिट दिखना स्टार्ट होता है। तो आप लोग को दिखा दूँ फ्राइडे का परफॉर्मेंस डिसेंट था। डिसेंट क्या, अच्छा ही कहोगे। ये 1.16% मार्केट भागा है, मतलब निफ्टी फिफ्टी तो भागा है उतना। बाकी और बाकी इंडेक्सेस देखो आप तो स्मॉल कैप भी 1.65, 1.61, 1.60, तो ये दोनों भागे हैं अच्छे खासे। स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छी खासी तेज़ी दिखी है आप लोग को, ठीक है। तो मोर और लेस बहुत अच्छा मार्केट रहा है इस बार, ठीक है ना। और ये इसलिए ही हो रहा है क्योंकि वॉर जितने बातें सब हो रही थी सब शांत हो गए हैं। अब कुछ ऐसी कुछ गलत न्यूज़ नहीं आ रही है। होपफुली ऐसा चलता रहा तो जल्दी ही 25,000 26,000 भी आ जाएगा मार्केट। अब ट्रम्प चाचा कुछ कर दिए अलग से और कुछ वापस से छेड़ दिए वॉर तो बात अलग है, लेकिन अभी तक तो पॉजिटिविटी अच्छी बनी हुई है, ठीक है दोस्तों। बाकी आप लोग को मैं और दिखा दूँ ग्लोबल इंडेक्सेस का भी। ग्लोबल इंडेक्सेस में भी आप देखोगे तो यूएस का मार्केट तो गिरा है, ठीक है। आधा आधा परसेंट गिरा है मार्केट। निक्की ये जापान का है, ये तो बहुत अच्छा भागा है। हैंगसेंग में डिसेंट किया है। टैक्स भी फ्लैट रहा है। बाकी मतलब बाकी फ्लैट ही रहा है। कॉस्पी ये थोड़ा 1.5% भागा है। बाकी ये यूके का मार्केट एफटीएससी तो ये भी गिरा ही है। तो मतलब ग्लोबल मार्केट में आप मान के चलो मिक्स्ड रिएक्शन हुए हैं, है ना। जो एशियन कंट्रीज़ हैं, हैंगसेंग जापान, ये सब अच्छा रिटर्न दिए हैं। बाकी यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ तो फ्लैट या गिरे ही हैं। बाकी इंडियन इंडेक्स मैंने दिखा दिया आप लोगों को, अच्छी खासी तेज़ी नज़र आई है। एक एक 1.5% सारे भागे हैं। कुछ कुछ निफ्टी ऑटो तो देखो 3% ऑलमोस्ट, PSU 2%, BSE IPO 2.5%, मतलब सब अच्छा अच्छा भागे हैं। 1.5% से ऊपर ही भागे हैं सारे। तो इसीलिए आप देखोगे मेरा मतलब मेरे अभी म्यूचुअल फंड का भी अपडेट मैं दिखाऊँ आपको पोर्टफोलियो का, तो 1.5% मेरा भी रहा है, ठीक है। जितना एवरेज मार्केट भागता है उतने ही हिसाब से मेरा भी पोर्टफोलियो में चेंजेस हुआ है 1.5%, ठीक है। चलिए आप लोग को डे चेंजेस के हिसाब से दिखा दूँ तो मैं मिड कैप में अच्छी खासी तेज़ी नज़र आई है। तो आप देख लो ऊपर के सारे एडलवाइज मिड कैप इंडेक्स फंड ये 2% भागा है। मोतीलाल माइक्रो कैप 2% भागा है, ठीक है। ग्रो स्मॉल कैप भी ऑलमोस्ट 2% भागा है। क्वांट स्मॉल कैप भी ऑलमोस्ट 2%। तो सारे ये सब एक एक 1.5 2% भागे हैं। पराग पारी आप देख लो 0.41% भागा है। मोतीलाल मिड कैप ये दोनों सबसे कम भागे हैं। ये बहुत लार्ज कैप हैवी रहता है तो इससे तो मतलब कम उम्मीद थी भी। और इसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है पराग पारिक का। मतलब आप देखना जब मार्केट जब गिरता है तो ये बहुत कम गिरता है, लेकिन जब भागता है तो मार्केट तो ये कम भागता है। तो ये डाउनसाइड प्रोटेक्शन के लिए अच्छा है। मतलब अगर आपको लार्ज कैप में अच्छा खासा अमाउंट रखना है तो। और अभी भी राजीव थक्कर इसका जो CIO है, इन्होंने भी काफ़ी कैश अभी रखा हुआ है 30,000 करोड़ का। तो मार्च में तो मार्केट बहुत डाउन गया था, पता नहीं क्यों नहीं उन्होंने डिप्लॉय किया। अभी मार्च का डेटा आया है तो अभी भी इन्होंने बना के रखा हुआ है कैश। हो सकता है एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि और मार्केट गिरेगा तो अब इससे ज़्यादा क्या ही गिरेगा। मेरा पूरा रिटर्न जो है अभी देख रहे हो ना 1 लाख 1.25 लाख का, -19,000 चला गया था मार्च 30 को कि 31 को। मैं भी दिखाता हूँ अभी पोर्टफोलियो में दिखेगा। तो जब इतना नीचे गया तो सोचो मैं 4 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ तब यह हाल है। तो अब पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हो, लेकिन डिप्लॉय नहीं किया उन्होंने कैश सारा, ठीक है। चलिए ये था डे चेंजेस। आप वीडियो पे पॉज करके देख लेना किस में एग्जैक्ट कितना कितना चेंजेस आया है, ठीक है। रिटर्न बेसिस पे आप देख लो तो टॉप के मेरे यूलिसिस फंड्स हैं, फिर पराग पारिक है। बाकी जितने और फंड्स थे नेगेटिव में आ गए थे या फ्लैट थे वो धीरे धीरे पॉजिटिव होना स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। मोतीलाल मिड कैप भी -9.5% था। मोतीलाल माइक्रो कैप भी 10% था लगभग। तो सब अब धीरे धीरे पॉजिटिव आ रहे हैं। जैसे जैसे मार्केट भागेगा भागेंगे ये लोग भी, अच्छा खासा पॉजिटिव होगा।
अमाउंट इन्वेस्टर में देखो तो आप सबसे ज़्यादा निप्पॉन स्मॉल कैप में है, फिर क्वांट स्मॉल कैप में है, पराग पारिक में है, फिर ठीक है निप्पॉन मिड कैप में है, मेरा ऐसा TLSS में है। अब देखो सारे उस हिसाब से डिसेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। XARR 9% का चल रहा है, टोटल रिटर्न एब्सोल्यूट रिटर्न 8% का है। 15,28,000 मैंने लगा चुका हूँ, 16,52 अभी चल रहा है। वन डे का रिटर्न आप देख ही लिए 24,000 लगभग है, और टोटल रिटर्न 1,15,00,000 का हो गया है। चलिए आपको पोर्टफोलियो एनालिसिस दिखा दूँ तो देखो यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा था, जो ये ब्लू लाइन है ये करंट वैल्यू है, देख लो -19,000 आ गया था, मतलब 1% का नुकसान हुआ था 30 मार्च को। मतलब मैं 4 साल से पैसा डाल रहा हूँ और आपको अभी दिखेगा कि माइनस में, तो कैसा लगेगा देखो। ये देखो 4 साल से था, 18 अप्रैल 2022 से मैंने स्टार्ट किया तो पैसे लगाना, ठीक है। और अब देखो इतना टाइम लगाने के बाद भी अगर आपको दिखे कि नेगेटिव में है तो कैसा ही लगेगा। चलिए वापस से, अभी गैप जितना ये बढ़ता जाएगा उतना आप समझो उतने पॉजिटिव में होते जाओगे। अभी 10 साल बाद, मतलब होपफुली मैं वीडियो जैसे बनाते रहूँ, आप लोग सपोर्ट करना, तो 10 साल बाद आप देखोगे इन दोनों के बीच में गैप बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंडिंग होता रहेगा तो रिटर्न्स भी उस हिसाब से बड़े होते जाएंगे। तो जितना आप अभी, क्योंकि बहुत कम टाइम हुआ है, 4 साल मतलब कुछ नहीं होता है म्यूचुअल फंड के में, 4 साल तो कुछ नहीं है। मतलब एटलीस्ट आपको थोड़ा भी अच्छा डिसेंट अमाउंट वैसा बनाना है तो 8 साल तो रखना ही पड़ेगा, 7 से 8 साल। तो आप देखोगे जैसे जैसे साल बीतेगा और ये गैप बड़ा होता चला जाएगा, है ना। जो लोग मार्केट में 15 साल से हैं, 20 साल से हैं, उनमें देखना कि ये गैप बहुत ही बड़ा हो जाएगा, है ना, अच्छा खासा परसेंटेज हाई हो जाएगा। तो वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, अपनी जर्नी दिखाता हूँ कि कैसे पैसे बनते हैं इसमें। मेरा और कोई, मैं कोर्स कोई सेल नहीं करता, मैं कोई म्यूचुअल फंड में स्पेसिफिक फ़ंड में कोई रिकमेंड नहीं करता, ना मैं कोई बोलता हूँ कि कोई अच्छा फ़ंड है। मैं अपने हिसाब से फ़ंड लेता हूँ, अपने सोच समझ से। मुझे इन चीज़ों का पता है, इनके टेक्निकल्स का, XARR क्या होता है, रोलिंग रिटर्न क्या होता है, ट्रेलिंग रिटर्न क्या होता है, इसके सारे टेक्निकल डिटेल्स मुझे पता है, उस हिसाब से मैं लेता हूँ अपना फंड्स। और बाकी मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि मैं ही जो ले रहा हूँ वही अच्छा है, वही आप लो। मेरा अपना थॉट प्रोसेस है, मेरी अपनी लर्निंग्स है, मैं उस हिसाब से लेता हूँ, ठीक है। तो आप देखना कि कैसे कैसे ये अभी और मार्केट भागेगा तो अच्छा खासा गैप बनता चला जाएगा। मेरी एज अभी बस 29 साल है, इस साल ही हुआ हूँ 29 का भी, फरवरी में। तो अ, बहुत, मतलब इक्विटी के हिसाब से बहुत कम एज है, तो मैं इसलिए मैं सारा इक्विटी में लगा रखा हूँ। यही मैं थोड़ा 35-40 का हो जाऊँगा तो डेट और हाइब्रिड में भी लगाऊंगा पैसा। अभी मैं फुल बुलिश हूँ तो सारा पैसा, मतलब मेरे पास टाइम है ना, मतलब अगर अभी मार्केट 2 साल भी और ख़राब ऐसा रहा या फ्लैट रहा तो मेरे पास कोई पैसे की ज़रूरत है नहीं, तो मैं लगा सकता हूँ, तो इसीलिए लगाता हूँ, ठीक है। बाकी सेक्टर्स आप देख लो, फाइनेंशियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इंडस्ट्रियल ऐसे है। मार्केट कैप, लार्ज कैप 28% है, मिड कैप 22%, स्मॉल कैप 48%, इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये लार्ज कैप है, ये मिड कैप है, और ये स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप का पोर्शन बहुत बड़ा है, मतलब ऑब्वियसली, और स्मॉल कैप को बहुत टाइम देना पड़ता है, मतलब 8-10 साल तो आपको रखना ही चाहिए। उससे पहले अगर आप बेच रहे हो तो कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं। फ़िलहाल मुझे मिड कैप का और पोर्शन बढ़ाना है ये, तो अभी मैं और जितने पैसे नए आ रहे हैं तो मैं इसमें ही डालूँगा, तो इसका आने वाले टाइम में आपको इसका पोर्शन और बढ़ता हुआ दिखेगा। एटलीस्ट 30-35% तो करूँगा मैं इसको, और इसका घटेगा अभी और, ठीक है। और बाकी लार्ज कैप के हिसाब से बस मैं पराग पारिक में ही डाल रहा हूँ। ELSS का तो बंद, मतलब 3 साल से ऊपर हो गए फंड, तो बंद रखा है अभी मैंने। तो वो जितने हैं उतना ही रखा हूँ मैं। वो मैं इसलिए भी रखा हूँ ELSS फंड क्योंकि मेरा सबसे पहला फंड था वो, 18 अप्रैल जो दिखा ना आपने, 18 अप्रैल 2022, सबसे पहले ELSS में ही डाला था मैंने, यहाँ पे ELSS और पराग पारिक में। इसीलिए आपको दिखेगा भी सबसे ज़्यादा रिटर्न भी वही दिया हुआ है, ये देखो सब। ये सबसे ये देख लो 26% है, क्योंकि सबसे पुराने फंड्स, बहुत टाइम से मैंने पैसा डाल रखा है ना। ये सब सारे 2023 वाले फंड्स हैं, बाकी कोई 23, 24, 25 अलग अलग टाइम के हैं। तो उस हिसाब से मार्केट डाउन ही है, तो ज़्यादा कुछ खास दिख नहीं रहा है। जो 2022 के फंड्स हैं सबसे पुराने, इनका ही आपको दिखेगा अच्छा खासा। अभी मार्केट 26,000 निफ्टी पहुंच जाएगा ना, ये दोनों 100-100%, मतलब 100-100% का रिटर्न दे देंगे एटलीस्ट, ये दोनों तो।
और पराग पर भी उम्मीद है कि दे देगा उतना, क्योंकि टाइम हो गया काफ़ी। XIR भी आप देख लो उस बेसिस पे सॉर्टेड है, ठीक है। कुछ कुछ नेगेटिव्स में हैं अभी, तो उस हिसाब से वर्क करेंगे। चलिए ये था, ठीक है। बाकी FIDI का डेटा दिखा दो तो फ्राइडे को बाइंग हुई है, 400 करोड़ का DI ने खरीदा है, 600 करोड़ का 700 करोड़ का लगभग FI ने खरीदा था, 1000 करोड़ की बाइंग हुई है। चलो फाइनली जाके सेलिंग नहीं हुई, क्योंकि इधर बीच से बहुत सेलिंग हो रही थी, हर साल सेलिंग पे सेलिंग, देख रहे हो कितना सेलिंग हुई है, तो सब फ़ायदा हुआ है। चलिए दोस्तों ये था अपडेट मार्केट का। बाकी मैं US स्टॉक्स में भी अपडेट मतलब US सब स्टॉक्स में भी बाई करता हूँ, मैं उसका भी दिखा दूँ। ये मेरा US स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, तो इसमें डॉलर्स में रहते हैं, तो जैसे आपको पता होगा तो $3,850 मैंने डाल के रखे हैं, $5,433 हो गया है, लगभग $74 का मैंने फ़ायदा हुआ एक दिन में, 1.25% का। करेंट रिटर्न 1.58 $1,580 का चल रहा है, और करंट रिटर्न 41% का चल रहा है, ठीक है। एप्पल ने 26% रिटर्न दे दिया, अमेज़ॉन 47%, एनवीडिया में 73%, माइक्रोसॉफ्ट 60% नेगेटिव में है, ब्रॉडकॉम लगभग 93% पॉजिटिव, अल्फ़ाबेट 73% पॉजिटिव, मेटा 14%, JP मॉर्गन 48%, TSMC 24%, टेस्ला 60%, AMD 18%, ASML होल्डिंग 14%, क्लाउडफ्लेयर 12% नेगेटिव में है, रेडिट 24% नेगेटिव में है। इन सबको AI का खतरा बहुत ज़्यादा है। अभी AI ने, क्लाउड ने कुछ कुछ निकाला है जो साइबर सिक्योरिटी सॉफ्ट, जैसे साइबर सिक्योरिटी का ही है क्लाउडफ्लेयर। जब भी हम वेबसाइट कनेक्ट करते हैं तो उससे पहले क्लाउडफ्लेयर की सिक्योरिटी में जाके फिर वो रिडायरेक्ट होता है। तो ये सब कंपनी को बहुत थ्रेट आ गया है AI से, तो इसलिए काफ़ी गिर रहा है। रेडिट का आप जानते ही हो, पूरा मतलब रेवेन्यू ही है कि जो भी एनोनिमस राइटिंग होती है तो वो चीज़ अब AI भी कर ले रहा है, तो उस वजह से भी गिर रहा है काफ़ी। मतलब रेडिट अभी भी ये ढूंढना चाह रहा है कि कैसे हम ह्यूमन लेवल का राइटिंग दिखा पाएँ कि कोई बॉट ना लिख रहा हो, तो वहाँ पे ये स्ट्रगल कर रहा है। बाकी देखिए क्या होता है। क्राउड स्ट्राइक अगेन एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, 23% नेगेटिव में है, पालो अल्टो 15% नेगेटिव, और नेटफ्लिक्स 26% पॉजिटिव में। तो ये सारे स्टॉक्स हैं, मैं डायरेक्ट स्टॉक्स लेता हूँ इंटरनेशनल के, म्यूचुअल फंड में नहीं डालता हूँ मैं इसके। आप लोग के पास ऑप्शंस हैं, डाल सकते हो आप, मोतीलाल का है, एडलवाइस का है, बहुत सारे हैं, तो आप डाल सकते हो। मेरे को उसका अपना नॉलेज है, मैं इसी फील्ड से बिलोंग करता हूँ, सॉफ्टवेयर से, तो अपने उस हिसाब से मैंने बाई कर रखा है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का अपडेट। बाकी आप लोग को नेक्स्ट वीडियो देखना। अभी तो कल तो संडे है, कल भी मार्केट बंद ही रहेगा। मंडे को मार्केट खुलेगा, जिस तरह से परफॉर्म करेगा तो मैं फिर मंडे रात में या ट्यूसडे को मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तब तक आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, मैं डेली वीडियोस डालता हूँ, जिस दिन मार्केट खुला रहता है उस दिन डेली, और आप लोग को चेंजेस और जो भी हुए हैं सब दिखेंगे उसमें। और नया यूट्यूबर हूँ दोस्तों, थोड़ा तो सपोर्ट करना, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो आप अपने दोस्तों में जो शेयर मार्केट की नॉलेज रखना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।